देखिए, निषाद पार्टी की बात आप लोग करते हैं। निषाद पार्टी निषादों की राजनीति नहीं करती है। निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी है, जिसके रजिस्ट्रेशन पर बार बार सवाल उठाया जाता है कि उसका रजिस्ट्रेशन है कि उन्होंने कहा था कि वीआईपी पार्टी कूड़े और कबाड़ का ढेर है, कचरे का ढेर है, उन्होंने बोला। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं तो उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की ही बहुत खराब है, तो उस पर तो काम करना बहुत हम लोगों की प्राथमिकता है। उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें हॉस्पिटल और डॉक्टर की जो कमी पूरे प्रदेश में पूरे देश में है, उस पर तो केंद्र को एक बहुत अच्छी स्कीम और बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि कोविड का जो पीरियड अभी बीता है उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो हमारी स्वास्थ्य की पॉलिसी है अब तक की वो फेल है। युवाओं के लिए क्या आपका मैसेज है? तो युवाओं के लिए ये मैसेज है कि जो भारत में बेरोजगारी है, अभी बात चल रही थी हम लोगों की कि हमारे देश में 25 साल से 30 साल के लोग 50% आबादी की हिस्सेदारी है। तो उन लोगों के लिए सरकार बेरोजगारी पे और शिक्षा पे कुछ कर नहीं पा रही है। तो सरकार अभी कोविड का जो काल चल रहा है, अभी तो हम लोग कोविड से पूर्णतः निकले भी नहीं हैं। जो कोविड का पीरियड चल रहा था उसमें स्वास्थ्य की पोल तो पूरी सरकार की खुली चुकी है। आप देखे हैं कैसे लोग माइग्रेट करके कहां से कहां लोग पैदल चल के आ रहे थे। अध्यक्ष जी, आज के बैठक का क्या निष्कर्ष निकाला जाए? आज की बैठक का निष्कर्ष ये था कि जैसे चुनाव सर पे है, आपको भी पता है 2022 का चुनाव के हम लोग एकदम दहलीज पे खड़े हैं। तो उसी के लिए पार्टी के पदाधिकारियों की रणनीति बैठाकर और तय करके मंत्री जी गए हैं। और जस्ट चुनाव से पहले ही ये बैठक और उथल-पुथल शुरू हुई, इसके पहले क्यों नहीं जो है एक्टिव कम रहे? आप देखिए, पार्टी लॉन्च हुई है हमारी 2 जुलाई को 2 जुलाई को हमारी पार्टी लॉन्च हुई है। और माननीय मंत्री जी को उत्तर प्रदेश में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो मूलतः निषाद समाज की जो राजनीतिक दशा और दिशा चल रही थी उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के निषाद समाज के प्रमुख लोगों ने जाकर माननीय मंत्री जी सनाब मल्ला मुकेश सहनी जी से आग्रह किया, निवेदन किया। उसमें मैं खुद भी शामिल था और उसी निवेदन को वो समझे और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में उन्होंने कदम रखा। एक अध्यक्ष जी, एक जलवंशी पार्टी भी जो निषादों के बारे में काफी जो हल्ला बोल, जलवंशी कोई पार्टी नहीं है, मैं आपको करेक्ट कर दूं, जलवंशी कोई पार्टी नहीं है, एक निषाद समाज का संगठन है और वैसे संगठन हमारे समाज के कम से कम 250 है। सर, निषाद पार्टी भी जो है निषादों की राजनीति करती है, उस पर क्या है? देखिए, निषाद पार्टी की बात आप लोग करते हैं। निषाद पार्टी निषादों की राजनीति नहीं करती है। निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी है, जिसके रजिस्ट्रेशन पर बार बार सवाल उठाया जाता है कि उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर संजय निषाद जी ने, हमारे समाज के वो बुजुर्ग हैं, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने कहा था कि वीआईपी पार्टी कूड़े और कबाड़ का ढेर है, कचरे का ढेर है, उन्होंने बोला था। तो हम इस कूड़े और कबाड़ से हम खुश हैं। अगर ये कचरा में जिस दिन आग लगेगी तो कम से कम समाज में और प्रदेश में देश में रोशनी तो होगी। वो उनका जो बयान था वो ठीक है उनके जगह। जिस तरह से अध्यक्ष जी आपकी पार्टी ने बिहार में बहुत बड़ा रोल निभाया सरकार बनाने में, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा। तो आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना अंतर है और वहाँ की राजनीति, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर है वहाँ से, उत्तर प्रदेश में कितना जो है रोल आप फिर से प्रश्न करिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में आपकी पार्टी ने काफ़ी अहम रोल निभाया सरकार बनाने में, उत्तर प्रदेश में अभी आप हाल ही में आए, जबकि वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति में काफ़ी अंतर है। तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा रोल आप अदा कर? देखिए, बिहार में हम पहले तेजस्वी यादव जी के साथ माननीय मुकेश सहनी जी मंत्री जी थे, अलायंस तेजस्वी यादव जी के साथ। एंड मौके पर तेजस्वी यादव जी ने सीटों का खुलासा नहीं किया, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जी से हमारा गठबंधन टूटा और उस समय माननीय मंत्री जी सभी सीटों पर बिहार के चुनाव लड़ने के मूड में थे। लेकिन बीजेपी ने इनको बुलाया और 11 सीट प्लस एक एमएलसी की सीट देने का वादा किया। उस सीट पर जो है 11 सीट पर चुनाव लड़के हम 4 विधानसभा जीते और माननीय मंत्री जी को एमएलसी बनाया गया
और माननीय मंत्री जी एमएलसी वीआईपी से हैं, भाजपा से नहीं है। एक क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं जो माननीय मंत्री जी एमएलसी वीआईपी से हैं और वीआईपी से ही उनको संगठन में उनको सरकार में जो है मंत्रालय मिला है और हमारे वहाँ 4 विधायक हैं। तो जिस तरह की उठापटक उत्तर बिहार की राजनीति में हुई और उसके बाद भी आपके बात को अगर हम माने कि हमने वहाँ अहम रोल निभाया, तो वहाँ की आबादी और बिहार की आबादी और उत्तर प्रदेश की आबादी में अंतर है। और उत्तर प्रदेश में निषाद समाज में बहुत नेता हैं और यहाँ हमारी संख्या भी बहुत अधिक है और हम लोग जो है कम से कम समय में अच्छा से अच्छा परिणाम देने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं और इसका परिणाम नो डाउट चुनाव के बाद दिखाई देगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। ये बताइए सर कि आपका बीजेपी के साथ अलायंस है, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर कितना सफल रही है आपकी पार्टी उनको अलायंस करके? देखिए, जो बिहार में हमारा अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, एनडीए के साथ अलायंस, ठीक है। और वहाँ पे जो माननीय मंत्री जी को विभाग दिया गया है, उस विभाग से जितना लाभ लोगों को दिया जा सकता है वो मैक्सिमम लाभ, मैक्सिमम स्कीम जो है जनता मतलब ज़मीन तक पहुँच रही है और आखिरी लोगों तक पहुँच रही है। अब जो भी स्कीम गवर्नमेंट बना रही है, हम पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए तो स्कीम बना नहीं सकते हैं। जो स्कीम सरकार की आ रही है बिहार में वो 100% ज़मीन पर उतर रही है और इस बार माननीय मंत्री जी ने खुद अपने मुंह से और कागज़ पे डेटा के साथ माननीय मंत्री जी ने हम लोगों से कहा है कि जिस तरीके से बिहार में हम लोगों ने राजनीति में बदलाव लाया है, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएंगे तो उससे बेहतर कार्य करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, और अगर आपकी पार्टी अगर 2-4-10 एमएलए या सरकार बनाने की स्थिति में आती है, अलायंस करने की स्थिति में आती है, किससे करेगी? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं तो उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की ही बहुत खराब है, तो उस पर तो काम करना बहुत हम लोगों की प्राथमिकता है। उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें हॉस्पिटल और डॉक्टर की जो कमी पूरे प्रदेश में पूरे देश में है, उस पर तो केंद्र को एक बहुत अच्छी स्कीम और बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि कोविड का जो पीरियड अभी बीता है उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो हमारी स्वास्थ्य की पॉलिसी है अब तक की वो फेल है, उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। और आपने कहा कि अलायंस किसके साथ होगा, तो अलायंस में अभी समय है। हम अपनी तैयारी 167 सीटों पे एकदम मतलब तेज़ी से कर रहे हैं और बाकी हमारे माइंड में है हम 160 से 165 सीटों पर चुनाव लड़ने के बिल्कुल मूड में है। और अलायंस की बात है तो अलायंस आने वाले टाइम में जिसके साथ भी होगा, माननीय मंत्री जी और जो हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, ये सब लोग बैठकर बात करेंगे और जो भी उसका निर्णय निकल के आएगा, जो भी हमारे मुखिया का फैसला होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे, मानेंगे। धन्यवाद।